अच्छा जी, लास्ट पे हमारे पास जो पॉइंट बच जाता है वो है इनर्जेटिक्स ऑफ आयन फॉर्मेशन। हमने स्टार्ट में कहा था कि हम ये भी एक पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इनर्जेटिक्स का मतलब क्या है कि जब आयन बनता है तो उस दौरान एनर्जी चेंजेस क्या होते हैं, एनर्जी जो है वो लूज़ होती है या एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी खारिज होती है या एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, जज़ब होती है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे दो पॉइंट्स जो है वो आपने ज़हन में रखने हैं। ठीक है, पहला क्या है कि जब पॉजिटिव आयन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले ये पढ़ा हुआ है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का डिफरेंस आपको पता होगा। एंडोथर्मिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान एनर्जी जो है वो जज़ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव आयन जब बनता है तो उस दौरान एनर्जी जो है वो हमें देनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी लगानी पड़ती है, तो फिर जो है वो पॉजिटिव आयन बनता है। अब जो नेगेटिव आयन, इसमें आप ज़रा ये जो है वो इसको ध्यान में रखना है आपने कि यहाँ पे जब नेगेटिव आयन की बात हो रही है तो मैंने यूनी नेगेटिव आयन लिखा है। ठीक है, तो जो यूनी नेगेटिव आयन है मतलब -1 चार्ज वाला, एक नेगेटिव चार्ज वाला जो नेगेटिव आयन है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। तो जब भी हमने नेगेटिव आयन की बात करनी है तो उसके साथ ये यूनी नेगेटिव जो है वो ज़रूर लगाना है। ठीक है, क्योंकि इससे आगे जब हम डाई नेगेटिव या ट्राई नेगेटिव की बात करेंगे तो वो फिर एक्सोथर्मिक नहीं रह जाता, वो एंडोथर्मिक बन जाता है। तो वो हम जो है वो आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो है ये होता है। तो मैंने आगे जो है वो एक डायग्राम बनाई है, तो ये दोनों पॉइंट जो हैं ये इसी एक डायग्राम से जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले जी आप जो है वो 9th की केमिस्ट्री को रिकॉल करें, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसको। आपने उसमें पढ़ा होगा कि बोहर ने जो है ना ये कहा था कि एक जो न्यूक्लियस है एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो क्या होते हैं जी, एनर्जी लेवल्स होते हैं, मखसूस जो है वो रास्ते होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रहते हैं और रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हर जो एनर्जी लेवल है उसकी एक मखसूस एनर्जी होती है, स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ठीक है, क्वांटाइज्ड उसको जो है ना वो वर्ड यूज़ किया था कि हर ऑर्बिट की जो है वो एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। ठीक है, तो आपको ये भी फिर पता होगा कि ये जो के शेल है, पहले वाला शेल है, इसकी एनर्जी जो है वो क्या है, सबसे कम है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर से मुराद न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, तो एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। मतलब ये इस शेल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा। ठीक है जी, तो अब इसमें यहाँ पे आपने एक बात ये याद रखनी है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, जो किसी एटम का हिस्सा नहीं है बल्कि क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, मतलब इसकी एनर्जी इन्फिनिट होगी। ठीक है, तो अब देखें हमने क्या करना है, पॉजिटिव आयन जब बनता है तो हमने ये जो इसका वैलेंस शेल है, फॉर एग्जांपल ये इसका जो है वो वैलेंस शेल है, तो इस वैलेंस शेल से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हमने इस स्टेट में लेके जाना है, मतलब यहाँ से हमने इसको निकालना है। तो अभी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि जो किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसकी एनर्जी इन्फिनिट होगी, लेकिन यहाँ पे जो शेल है, शेल के अंदर जो है वो इसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है। तो इसका मतलब यहाँ से इसको निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के अंडर है। यहाँ पे न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स से इसको निकालने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक हो गया, तो इस वजह से जब हमने इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर से जब हमने इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, जब एटम ने इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर से लूज करवाना होता है, तो एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है। तो इस वजह से जो है वो क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हमने यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे एटम को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इस स्टेट में आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये कैटाइन बन जाएगा।
तो इस वजह से हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा जी, उसके बाद हम यहीं से एक जो है ना वो ये दूसरे पॉइंट को समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन। अच्छा, अब देखें कि इसी के उलट हमने काम करना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, ठीक है, एटम के अंदर नहीं है, तो इसको हमने इस शेल के अंदर, इस वैलेंस शेल के अंदर लेके आना है, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है जी, इन्फिनिट एनर्जी है यहाँ पे इसकी, ठीक है, और यहाँ पे इसकी कुछ जो है वो खास एनर्जी होगी। सपोज करें यहाँ पे इन्फिनिट है, यहाँ पे जो है वो कोई भी इसकी वैल्यू हम जो है वो सपोज कर लेते हैं, ये जो है वो इतनी इसकी एक एनर्जी है, तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है तब आएगा जब ये जो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या कर दे, उसको लूज ना कर दे, उसको खारिज ना कर दे, तब तक जो है वो ये यहाँ नहीं आ सकता। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि इस शेल के अंदर वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जिसकी एनर्जी इतनी होगी जितनी यहाँ पे फिक्स है, ठीक हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हमने यूनी नेगेटिव आयन बनाना होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर दाखिल करना है। तो जब इलेक्ट्रॉन ने एटम के अंदर दाखिल होना है तो इन्फिनिट एनर्जी से उसने एक स्पेसिफिक वैल्यू की तरफ आना होता है, तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास होती है उसको वो क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो उस एनर्जी जो है वो उसके लूज होने की वजह से ये प्रोसेस जो है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। हमें पता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, खारिज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि जब हमने जो है वो यूनी नेगेटिव आयन बनाना है, इलेक्ट्रॉन एक ऐड करना है एटम के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करके उसके अंदर जो है वो ऐड होगा। अब एक लास्ट चीज कि हमने यहाँ पे जो है वो यूनी नेगेटिव आयन क्यों लिखा, उसकी वजह ये है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ जाता है, इसके अंदर हमने ऐड करवा दिया, ये यूनी नेगेटिव आयन बन गया। अब इससे जब हमने आगे जाना है, डाई नेगेटिव आयन बनाना है या ट्राई नेगेटिव आयन बनाना है, एक और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो ऐड करवाना है, तो फिर क्या होता है, फिर एनर्जी जो है वो फिर लूज नहीं होगी, बल्कि फिर एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि ये पहले से इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ चुका है, एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब वो जो इनकमिंग न्यू इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करेगा, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव की क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो इस रिपल्शन को जो है वो खत्म करने के लिए हमें जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से यूनी नेगेटिव से जब हम आगे चलेंगे डाई या ट्राई वाले पे, तो उसमें फिर वो एक्सोथर्मिक नहीं रह जाता, बल्कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है रिपल्शन को जो है वो ओवरकम करने के लिए। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो फिर वो भी एंडोथर्मिक बन जाता है। तो ये पॉइंट जो है वो आपने अच्छी तरह से इनको याद रखना है कि फॉर्मेशन जब होती है पॉजिटिव आयन की, वो कोई सा भी पॉजिटिव आयन हो, चाहे यूनी पॉजिटिव हो, डाई पॉजिटिव हो, तो उस दौरान तो एनर्जी जो है वो क्या होती है जी, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है एटम को। लेकिन जब हम नेगेटिव आयन बनाते हैं तो यूनी नेगेटिव आयन के केस में क्या होता है, एनर्जी जो है वो खारिज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम उससे आगे चलते हैं तो फिर जो है वो एक्सोथर्मिक नहीं रहता, बल्कि वो एंडोथर्मिक हो जाता है। ये था जी हमारा आयन का टॉपिक। होप सो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।